एक तरफ तो घाटे से उबरने की कोशिश में लगी एयर इंडिया को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए विशेष पैकेज की सरकार से जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी ओर वो अपनी ही संपत्तियों की सही तरीके से रखवाली नहीं कर पा रही। दरअसल एयर इंडिया के खराब हो चुके पार्ट्स, जिन्हें कबाड़ के रूप में बेचकर अच्छी खासी मोटी रकम हासिल की जा सकती है, ऐसे सामान का हिसाब एयर इंडिया के पास है ही नहीं। अब एयर इंडिया के कर्मचारियों की कंप्लेंट के बाद एयर इंडिया प्रशासन हरकत में आया है। एयर इंडिया में 55 से 75 लाख का सामान गायब। एयर इंडिया के पुर्जे गायब। किसने चुराए एयर इंडिया के पुर्जे? नेशनल कैरियर एयर इंडिया के जो पुर्जे खराब हो चुके थे, जिन्हें जंग लग गया था, जो किसी काम के नहीं थे, और वो क्रॉकरीज जो किसी काम की नहीं रह गई थी, जिन्हें कबाड़ के रूप में बेचा जाना था, वो स्टोर रूम में नहीं है। ये सारी चीजें स्टोर रूम से गायब हो चुकी हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए है। और सवाल ये है कि एयर इंडिया की ये पुर्जे, पुरानी क्रॉकरी आखिर किसने चुराई? इस चोरी के पीछे किन का हाथ है? इन सवालों का जवाब तो एयर इंडिया के पास भी नहीं है। लेकिन इस खबर से उसके हुक्मरानों के होश जरूर उड़ गए हैं। ये घटना मुंबई की वकोला की है, जहां एयर इंडिया के हैंगर और स्टोर रूम में रखे एयर इंडिया के पुर्जे हैं ही नहीं, जिसमें एयरक्राफ्ट के टायर, पुर्जे और क्रॉकरी जैसे सामान नहीं है। गायब हुए सामान की कीमत 55 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सभी चीजों को गायब कर दिया गया, बल्कि ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन प्रशासन को जानकारी बाद में मिली। मामला तब उजागर हुआ जब एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दी, तब जाकर पोल खुली। जब हमने इस मामले में एयर इंडिया से उनका पक्ष जानना चाहा, तो एयर इंडिया ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब इंटरनल इंक्वायरी एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में बिठा दी है। वहीं अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया गया है। जब लाइव इंडिया ने एयर इंडिया के अधिकारियों से इस मामले पर सवाल किया, तो उन्होंने जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारियों ने हमें बताया कि वो कई महीनों से देख रहे हैं कि कई सामान स्टोर रूम से मिसिंग है और स्टोर रूम खाली होता गया। जब तक यूनियन को इस बारे में जानकारी दी गई, तब तक बहुत सारा सामान गायब हो चुका था। बहरहाल इस खबर ने एयर इंडिया की नींद उड़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि हाई सिक्योरिटी एरिया से सामान कैसे गायब हो गया? क्या स्टोर रूम में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं थे? लाखों रुपए के गायब पुर्जों का जिम्मेदार कौन है? और इससे भी बड़ा सवाल कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में एयर इंडिया से सवाल जवाब करेगा। विकास मिश्रा, लाइव इंडिया, मुंबई। और इसी खबर पर बात करेंगे लाइव इंडिया संवाददाता राहुल देव शर्मा से, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर अपने ही घर से चोरी हो रही है तो अपने ही घर का कोई शख्स रहा होगा, एयर इंडिया का ही कोई कर्मचारी होगा जिसने ये सारी की सारी चोरी कराई है। क्या कुछ अभी तक छानबीन हुई है? जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं? देखिए, अभी तक पूरा जो मामला है वो इंटरनल बोले राहुल। इस पूरे मामले की जांच जो है इंटरनली बिठा दी गई है, लेकिन बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एयर इंडिया के जो स्टोर रूम है वहां से धीरे धीरे सामान गायब हो रहा है। लिहाजा इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले की जिस तरह से जो मामला सामने आया, एयर इंडिया के कर्मचारी जो हैं वो हमसे संपर्क किए, उन्होंने हमसे जानकारी शेयर की कि धीरे धीरे जो एयर इंडिया के पार्ट्स हैं, चाहे वो टायर हो या फिर जो दूसरे क्रॉकरी मटेरियल हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टोर रूम से गायब हो रहे हैं। लिहाजा इसकी जानकारी एयर इंडिया के अधिकारियों को भी दी गई और उन्होंने हमसे भी बात शेयर की। हमने इस पूरे मामले पर एयर इंडिया का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन एयर इंडिया ने इस पूरे मामले पर
कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है रविंद्र की इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एयर इंडिया की मिली भगत हो ही सकती है। और सबसे बड़ी बात रविंद्र इस बात का है क्योंकि एयर इंडिया जिस तरह से हमेशा लॉस में ही रही है और ऐसे में 75 लाख रुपए के जो सामान है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपका फिलहाल शुक्रिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने वाली एयर इंडिया उनको दोषी करार देगी, उनको आरोपी इस पूरे मामले में बनाएगी? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक खिलाड़ी की दास्तान, जिसकी आंखों में सपने थे, देश के लिए मेडल हासिल करने की तमन्ना थी, लेकिन वो अधूरी रह गई, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ब्रेक के बाद।